हाँ, तो आज हमारे साथ हैं सरकारी बस के ड्राइवर गफूर कुर्ला। अस्सलाम वालेकुम। आप पर इल्जाम है कि आप इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी एक सरकारी बस के ड्राइवर हैं। शी जनाब, ये हादसा मेरे साथ बचपन से चल रहा है जनाब। बचपन में मैं एक बार छोटा था। ओह, तो आप बचपन में छोटे थे? जी जनाब। तो कक्षा 1 में पढ़ता था। 1 से लेके कॉलेज तक साहब मैं पढ़ाई किया जनाब, और मुझे बैठने को नहीं मिला जनाब बस में। मेरे तन बदन में आग लग जाती जनाब। मैंने उसी वक्त ये ठान लिया था मैं बड़े होकर बस का ड्राइवर बनूंगा जनाब, और लो जी मैं बस का ड्राइवर बन गया। वो दिन है और आज का दिन है जनाब, मुझे बैठने की दिक्कत ही नहीं हुई। आप पर यह इल्जाम है कि आप हैं तो सरकारी बस के ड्राइवर, लेकिन फिर भी आप एक्सीडेंट इतने क्यों करते हैं? जनाब, एक्सीडेंट का होना ना होना मेरे बस में नहीं है जनाब। तो फिर किसके बस में है? ये अल्लाह ईश्वर के बस में है जनाब। आप पढ़ते नहीं, बस में लिखा रहता है ईश्वर अल्लाह आपकी यात्रा मंगलमय करे जनाब। अच्छा गफूर जी, आप ये बताइए कि आप कितने घंटे बस में रहते हैं? जनाब, मैं 24 घंटे बस में रहता हूँ जनाब। 10 घंटे सरकारी बस में रहता हूँ और 14 घंटे अपनी बीवी के बस में रहता हूँ जनाब। फत्तों को तो मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ जनाब। ये फत्तो कौन है? फत्तो मेरी माशूका है जनाब। इसी चक्कर में वो किसी और के बस में हो गई जनाब। ना कुछ तेरे बस में फत्तो, ना कुछ मेरे बस में। फत्तो जनाब, आपको उसका नाम कैसे मालूम? आप ही ने बताया है? आज हमारे साथ है एक बहुत ही महान नेता। नेताजी, आप पर पहला इल्जाम यह है कि आपने जो बड़े बड़े दावे किए थे कि आपके एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उन कैमरास की वजह से जो है आपके एरिया में चोरियां नहीं होंगी। क्या ऐसा कुछ हुआ? कसम चार मीनार की, चोरियां बंद हो गई ना पब्लिक की। अभी हम लोग जितने बार सीसीटीवी कैमरा लगाते, चोरा आते, वो कैमरा ही चोरी कर ले जाते। आप पर एक इल्जाम और है। आपकी यूनाइटेड पार्टी जो है वो 2 साल में 4 बार टूट चुकी है। जितने भी बड़े नेता थे वो सब आपकी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अब आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि आपकी पार्टी जो है दोबारा नहीं टूटेगी? कसम चार मीनार की, अभी दोबारा हमारी पार्टी नको टूटती रे बाबा, क्योंकि पूरी पार्टी में मैं अकेला है। नेताजी, आप पर एक इल्जाम और है। आपने स्लम की तरक्की के लिए बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। क्या उनकी कुछ तरक्की हुई? कसम चार मीनार की, हमारे एरिया में क्या तरक्की हुई भाई। पहले स्लम 2 एकड़ में था भाई, आजकल 5 एकड़ में फैल गया ना भाई। और कितना तरक्की होना। हाँ, तो आज हमारे साथ है रेलवे मिनिस्टर जनता बनर्जी जी। आप पर इल्जाम है कि आपने भालू जी के ड्रीम प्रोजेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से चलने वाली ट्रेन का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया। ऐसा क्यों किया आपने? कीड़े अरे बाबा, गुंडा बदमाश हम बोल रहा है ये सब। कैन बोल चीज? नो, आई डोंट लाइक चीज। अरे बाबा, हम बोल रहा है जो भालू जी है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एकदम बकवास है। वो क्या बोला कि चुंबक का ट्रेन लाएगा। अरे बाबा, ये लोहे की पटरी के चुंबक का ट्रेन ऊपर ऊपर दौड़ेगा, उसको टच नहीं करेगा, तो बीच में से हवा निकल गया और स्लिप हो गया, ट्रेन पलट गया, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हम रेलवे वाला कितने लोगों को मुआवजा देगा रे गुंडा बदमाश। आप पर अगला इल्जाम यह है कि रेलवे भर्ती के बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो अक्सर लीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जहाँ सब हम क्या किया, प्रश्न पत्र लीक होता है ना, उधर से हम सिक्योरिटी मैन को हटा दिया। अब उसकी जगह पे हम प्लम्बर को रख दिया। प्लम्बर रहेगा, प्लम्बर रहने से एकदम टाइट रखेगा, तो प्रश्न पत्र कैसा लीक होगा रे? आप पर अगला इल्जाम यह है कि अक्सर लोग ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। आप उस पर कोई बयान क्यों नहीं देती हैं? ट्रेन के आगे पटरी पे कूदता है वो अच्छा बात नहीं है। अगर आपको ऐसा करना है तो पहले टिकट खरीदो, ट्रेन में बैठो, ट्रेन चलेगा, वो काम रेलवे करेगा। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं एक बहुत मशहूर नेता। सर, हम आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहती है? डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसे मालूम कि हम पहले डाकू रहे हैं, बाद में हम मंत्री हुए? अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोग 1 साल के अंदर अपने डिपार्टमेंट से रिजाइन देके दूसरा डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? भाई देखिए, अपने यहाँ जो भी मंत्रालय है उसमें पैसा ही इतना होता है कि 1 साल तक नेता सेवा कर सकता है, अपनी अपने रिश्तेदारों की। सर, आजकल मैक्सिमम नेता अनपढ़ क्यों हैं? 75% लोग अपने देश में अनपढ़ जी, तो उनको लीड करने के लिए उनका नेता भी अनपढ़ होना चाहिए। मगर क्यों? भाई इससे दोनों लोग एक दूसरे को समझ लेंगे, काम करना आसान होगा। सर, हमने सुना है कि आप किसानों के बीज तक खा जाते हैं।
भाई इंसान है तो बीज खाएंगे, अनाज खाएंगे, उनसे पूछिए जाके जो जानवरों का चारा खा गए हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक हारे हुए नेता। चलिए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। आदाब। आदाब मोहतरमा। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने कहा कि आप इलेक्शन इसलिए हार गए कि आप किसी बात का शिकार हो गए थे। तो किस बात का शिकार हो गए थे आप? भाई मेरा खून खौल लिया है मोहतरमा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं शिकार हो गया सही काउंटिंग का, सही गिनती हो गई, लो जी मैं हार गया। सर, लेकिन आपके बंदों ने तो जमकर बूथ कैप्चरिंग की थी, फिर भी आप हार गए। एक से एक बावले सब मेरी पार्टी में जमा हो गए। अब मैंने इन लौंडों से 1000 बार कहा बूथ कैप्चरिंग करना है, ये कमीने सब गए बावले और वहां से टेलीफोन का बूथ कैप्चर करके उखाड़ के ले आए। सर, ये बताइए कि हमने सुना है कि हारने के बाद आप अपनी वाइफ को तलाक दे रहे हैं। आप मेरी बेगम की बात कर रही हो? जी। मेरी मेरी बेगम का मत लियो बेवफा। अब जब रिजल्ट आए चुनाव के तो मुझे टोटल 1 वोट मिला है। अबे 1 वोट तो मैंने खुद डाला है, ये मेरी औरत को वोट किधर जा रही है? सुबह सुबह 5 बजे तैयार हो गई, रिक्शे में बैठ गई पान खा के। ऐ चलो वोट डालने नहीं चलोगे? ऐ चलो। मैं बैठ गया, मुझे क्या मालूम बाजू में जो सामान रखा ये कहीं और जा रही है। नमस्कार, आज हमारे साथ है रेल मंत्री जनता बनर्जी। आइए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। मैम, बंगाल से नैनो का प्रोजेक्ट हटवा के आपने बहुत गलत किया। नैनो की मत सुनियो, नैनो ठोग लेंगे, नैनो ठोग लेंगे। क्या बात कर रही हैं मैम? नैनो कहाँ ठग लेंगे? सिर्फ 1 लाख रुपए की तो कार है। आपने बहुत बुरा किया प्रोजेक्ट हटवा के। आपको मालूम है बंगाल के लोगों को कितना फायदा होने वाला था इससे? की बोलची की नैनो 1 लाख रुपए में जो कंपनी बनाया उसको भी फायदा नहीं हो रहा है, तो बंगाल के लोगों को की फायदा होगा? ये सब चीटिंग है, ये सब सपना है। नैनो में सपना, सपने में साजना, साजना पे दिल आ गया। हम तो नैनो को बंगाल से टाटा कर दिया। अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल ये है कि पूछो तो। जी मैडम, भालू जी ने रेलवे को बहुत कुछ दिया, आपने अभी तक क्या दिया है? रेलवे जो दिया हिंदुस्तान को कोई भी कंट्री दे सकता है क्या? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन है, जो पटरी है, ये कितना बड़ा टॉयलेट फैसिलिटी है। तुम हमारा रेलवे में आएगा, इधर तुम जर्नी करेगा, तुमको रिजर्वेशन नहीं देगा, जनरल बोगी में घुसाएगा। दोस्तों, आज हमारे साथ है जेके हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार बेचारा। डॉक्टर साहब, लोग हमेशा ये इल्जाम लगाते हैं कि सरकारी अस्पताल में बहुत लापरवाही बरती जाती है। मरीज अगर हल्के से बुखार का इलाज कराने आता है तो जॉन्डिस और मलेरिया जैसी बीमारी की वजह से आपके अस्पताल में मर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारा इंफॉर्मेशन बराबर नहीं है। अगर हमारे अस्पताल में कोई मरीज हल्के बुखार का आया तो हल्के बुखार में मरता है, उसको हम दूसरा रोग देते नहीं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है आपकी दी हुई दवाइयों से लोगों को फायदा होता है? अभी देखो, लोगों को फायदा होता है नहीं होता है वो मेरे को मालूम नहीं। हम लोग को बहुत फायदा होता है। अभी हमारा 2 छोकरा अमेरिका में पढ़ते हैं और एक किधर पढ़ते हैं, हाँ एक लंदन में पढ़ते हैं। घर में ऐसा मर्सिडीज आए, अभी हमको BMW लेने का है। आपकी नजर में अच्छा डॉक्टर किसे कहते हैं? मेरे हिसाब से अच्छा डॉक्टर उसको बोलेंगे जिसका मेडिसिन से बीमारी नहीं तो बीमार एक तो मरना मांगता है। एक मरना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत बड़े प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल वो फॉर्म में नहीं है। चलिए इसका कारण जानते हैं उन्हीं से। हाँ तो सर, आप ये बताइए कि आजकल आप कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम बहुत अच्छा कर रहा है। लास्ट ईयर 2009 में हम 25 ऐड किया, अभी 2010 चालू है, हम ऑलरेडी 30 ऐड कर दिया। अच्छा सर, रिटायरमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? इंडिया में 3 ठो आदमी है कभी भी रिटायर नहीं होगा। एक तो देवानंद है, दूसरा मिस्टर बच्चन और तीसरे आमी। हम लोग रिटायर नहीं होगा तो तीनों एक साथ होगा, ठीक है? जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो उस वक्त आप सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देते हैं? वो टाइम पे सबसे जरूरी है रनिंग। अरे बाबा, जब हम लोग मैच हारता है तो पब्लिक एकदम गुस्सा, वो पाथर लेके हमारे पीछे भागता है,
तो रनिंग अच्छा रहने से हम जल्दी जल्दी भागेगा और अपने घर में घुस जाएगा, जान बचेगा तो ही तो हम अगला मैच खेलेगा, समझ गया? नमस्कार, आज हमारे समक्ष हैं बाबा श्यामदेव जी, जो बताने जा रहे हैं अपनी नई टैक्स पॉलिसी के बारे में। हाँ बाबा जी। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए मैं सबसे पहले टैक्स लाऊंगा, लैला मजनू टैक्स है। लैला मजनू टैक्स? अब बाबा जी क्या आप डिटेल में बताएंगे? कोई लड़का जब किसी लड़की को आंख मारेगा तो उसे 10 रुपए टैक्स भरने होंगे। कोई लड़का किसी लड़की को देख के सीटी बजाएगा तो उसे 20 रुपए टैक्स भरना होगा। और अगर कोई लड़का या लड़की छोटे कपड़े पहनेगा, कम कपड़े पहनेगा तो उसे 100 रुपए टैक्स भरना होगा। और अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो उसे 200 रुपए टैक्स भरने होंगे। ये नई टैक्स पॉलिसी मैं मार्च के बाद शुरू करूंगा। अच्छा बाबा जी, अगर कोई लड़की किसी लड़के को छेड़े तो अपने रीति रिवाज बचाने के लिए मैं उस पर टैक्स लगाऊंगा 1000 रुपए। 1000? हाँ। बाबा जी फिर तो इस टैक्स बॉक्स में आप 1200 रुपए तुरंत डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने इतने कम कपड़े पहने उसके 100 रुपए, और कम से कम अभी तक आपने मुझे 15-20 बार आंख तो मारी दी होगी, तो कुल मिला के हो गए आपके 1200। कमाल है, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं। मुसाफिर हूँ यारो भाई साहब, ना घर है ना ठिकाना भौजी, हमें बस से जाना है, बस जल्दी आना। और तुझे नहीं पता? हाँ। पूरे शहर में धारा 144 लगी हुई है। अच्छा। और तू यहाँ बैठ के मजे ले रहा है? नहीं। बता किस संगठन के साथ तेरे कनेक्शन है? नहीं साहब, हमारा कोई संगठन से कोई नाता नहीं, हमें खाली बम। अच्छा, तो तू ही है वो आदमी जिसने बस के अंदर बम रखा था? नहीं साहब, और पूरा बात तो सुनो साहब, हमें बम्बई जाना है और बस का कनेक्शन हमें यहाँ से मिलता है। ओह, तो इसका मतलब तेरा अगला टारगेट मुंबई है। तू तो गया। साहब ऐसे कैसे गया बोल रहे हो? कोई कायदा है कि नहीं? कायदा? तो तेरा सीधा कनेक्शन अलकायदा के साथ है। अब तो तू पक्का गया। नहीं अब तो साहब आपसे एक बात पूछे साहब, हमसे क्या दुश्मनी है? आप बता दो हमसे क्या चाहिए आपको? जो फोड़ते हैं बम वो नहीं जाते पकड़े, और आम आदमी की पुलिस उतार लेती है कपड़े। नमस्कार। दोस्तों, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने देश के लिए कर रहा हूँ। मैंने अपने देश के लिए बड़े बड़े स्कूल खुलवा दिए हैं, मैंने अपने देश के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवा दी हैं, मैंने अपने देश के लिए नई नई तकनीक के अस्पताल भी खुलवा दिए हैं। क्योंकि देशवीर इनके लड़के का नाम है। अच्छा, तो ये सब अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं ये कह रहा था कि मैंने तो सफाई अभियान भी शुरू कर दिया है, बल्कि मैंने तो खुद झाड़ू उठा के, झाड़ू लगा के सफाई अभियान शुरू कर दिया है। मैंने तो महात्मा गांधी मैदान में सफाई कर भी दी है। और करोड़ों रुपए जो केंद्र सरकार से मदद मिली है उसकी भी सफाई कर दी। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ, क्योंकि मेरे पे हमेशा से ये इल्जाम लगता रहता है कि मैं ऊपरी कमाई खाता हूँ। पर दोस्तों, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने आज तक ऊपरी कमाई नहीं खाई है। जब भी खाई है अंडर द टेबल खाई है। भाइयों और बहनी नहीं आई? बहनों की चिंता है, ये रक्षाबंधन प्रेमी है। हाँ। कोई बात नहीं। सिर्फ भाइयों, मैं वादा करता हूँ कि इस बार अगर चुन लिया गया तो गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इनके परिवार की। बस्ती के एक एक घर में रोशनी पहुंचा दूंगा। ये हम लोग मोमबत्ती पकड़ाएंगे बस। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक एक घर में पानी की पाइपलाइन बिछा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, उन पाइपों में पानी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। भाइयों, अगर मैं जीत गया
तो इस एरिया के सड़कों के गड्ढे बारिश तक भर जाएंगे। बारिश के पानी से। बोलिए दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मैं जीत गया तो आपके घरों में पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि रुपया तो यही लोग लूट ले जाएंगे।